यूरोप के पास ऐसा कौन सा चिराग है जो पूरी दुनिया इसके पीछे भागती है? कौन सा ऐसा निज़ाम है जो फ्लॉप होने का नाम नहीं ले रहा? और ये कैसे दुनिया पर राज कर रहे हैं, कैसे कंट्रोल कर रहे हैं इवन दुनिया को, और लाखों लोग इवन हज़ारों लोग वहाँ पर पहुँचने के लिए अपनी जानें तक गंवा देते हैं। इन सब बातों को मैं डिस्कस करने वाला हूँ आज की वीडियो में, यूरोप की मोनोपोली को। मेरा नाम है अनुराग पांड्या और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं चाणक्य बुकलेट। लाखों और करोड़ों लोग इस रीजन बल्कि अदर कॉन्टिनेंट से भी, एशिया और अफ्रीका से यूरोप जाने के सपने देखते हैं। वहाँ पे सेटल होने का उनका ड्रीम होता है और जॉब करना और इवन फ्यूचर सेट करना भी वो वहीं पे ही प्रेफर करते हैं। यूरोप की पॉपुलेशन इंडिया की हाफ पॉपुलेशन से भी कम है और जिसकी जगह वो भी इंडिया की 3 या 4 स्टेट्स तक होगी उसकी जगह, जो एरिया की अगर हम बात करें। लेकिन इसके बावजूद ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिसमें यूरोप बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है ऑल ओवर द वर्ल्ड, इनको हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट, स्ट्रॉन्गेस्ट और मोस्ट वैल्यूएबल करेंसी या इकोनॉमी आप कह लो। ऑलमोस्ट 40 to 45 जो हमारे पास यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर एक तरह की करेंसी यूज़ होती है। हम लोग ये देखते हैं कि फ्रांस और इटली और बाकी कंट्रीज़ की अपनी इकोनॉमी लोकल करेंसी होती है, लेकिन वो प्रेफर करते हैं एक यूनाइटेड करेंसी को जिसका नाम है यूरो। इसकी बहुत ज़्यादा वर्थ बनती है और इसमें कोई भी ऐसा काम ये इन कंट्रीज़ से जब ऑल ओवर द वर्ल्ड करते हैं, तो चाहे वो इंडिया से ऑस्ट्रेलिया करें, चाहे वो जहाँ मर्जी करें, अगर वो यूरोपियंस कोई काम करें तो वो इस करेंसी को प्रेफर करते हैं, यूरो को, जिससे एक बहुत ज़्यादा सपोर्ट नज़र आती है इस करेंसी को और दुनिया के सामने एक बहुत ज़्यादा इसकी वर्थ और पॉजिटिव इमेज जाता है और एक अच्छा व्यू जाता है, एक यूनिटी का मैसेज भी जाता है और जो ऑल ओवर द यूरोप ट्रेड है इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मैप में नज़र आने वाली ये छोटी सी जगह इस करेंसी के ज़रिए पूरी दुनिया पर राज कर रही है। दूसरी बात, जो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम देखें तो यूथ के लिए वो यही है कि टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री जाए। दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी और बिजनेस इंडस्ट्रीज, इनकी जॉब्स यूरोप में हैं। इवन इनके अच्छे प्रोग्रामर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट और इनके हेडक्वार्टर्स सब यूरोप में हैं। यहाँ तक कि मल्टीनेशनल कंपनीज को यहाँ पर रन किया जाता है, डील किया जाता है और फर्दर जॉब्स क्रिएट की जाती हैं। बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में से BMW, वॉक्सवैगन दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है और वो भी यहाँ पे ही है, यूरोपियन कंट्री में है। और इसके अलावा अगर हम देखें, लॉरियल पेरिस सबसे बड़ा कॉस्मेटिक्स का ब्रांड है। अगर कोई लड़की देख रही है, वीडियो सुन रही है, तो उसको पता होगा कितना बड़ा ब्रांड है ये। और नेस्ले सबसे बड़ा डेयरी प्रोडक्ट फार्म या डेयरी प्रोडक्ट ब्रांड है, वो भी यूरोप में है। और सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन या ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, हाँ, ये भी यूरोप में है। और अगर हम एडवांस प्रोग्रामर्स की बात करें तो लिनक्स के डेवलपर्स, पाइथन के डेवलपर्स और इवन www यानी वेबसाइट के डेवलपर्स यूरोपियंस थे। इससे आप इस बात पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो अपडेटेड स्टडी है यूरोप उस पर कितना ज़्यादा फोकस करता है। तीसरा पॉइंट है जी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अच्छा, यूरोप में टैक्स का हमेशा बोझ रहता है। ये क्या बात कर रहा हूँ मैं, अभी तो इसकी अच्छाइयाँ बयान कर रहा हूँ और अचानक से मैं ये बात कर रहा हूँ कि टैक्स का बोझ रहता है। बिल्कुल टैक्स का बोझ एक रहता है, यहाँ तक कि कुछ जॉब्स पे 50% आपको टैक्स भी पे करना होता है। लेकिन इस तस्वीर का अगर हम दूसरा रुख देखें, गवर्नमेंट आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है जब आप जॉब्स क्रिएट करते हैं, ना कि आप खुद जॉब कर रहे होते हैं। लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, किसी भी किस्म का कोई फालतू बर्डन नहीं होता आप पे, तब टैक्स कम हो जाता है जब आप ये बिजनेस करते हैं। वहाँ पे ये चीज़ आप अच्छे से गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आपका कोई रिलेटिव है या गूगल पे भी आप इसको देख सकते हैं। और बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड जो चीज़ें होती हैं जो हम एशियन कंट्रीज में देखते हैं, जैसे माफियाज, अनएक्सपेक्टेड बिल और सबसे बड़ी मोस्ट डेंजरस चीज़ जो भत्ता जो एक अनएक्सपेक्टेडली देखने में आता है, वो नहीं होता। और मुसीबत, जो अनएक्सपेक्टेड मुसीबत भी आ जाती है ना, अगर कोई आग लग गई, शॉर्ट सर्किट हो गया, तो उसमें भी इन्होंने पहले से ही इंश्योरेंस करवाई होती है। इंश्योरेंस का निज़ाम बहुत अच्छा होता है बिजनेस करने वालों के लिए, तो सडन अगर कोई मुसीबत आती है तो उनको ज़्यादा फील नहीं होती। और जो फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मैंने इस वीडियो के शुरू में ही बताया था कि अगर ये निज़ाम सही हो जाए तो हमें किसी भी और सिस्टम की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं होगी, वो है पुलिस और जुडिशरी एंड जस्टिस का सिस्टम। हर इंडियन फिल्म में ना नॉर्मली हम देखते हैं कि जो विलन होता है वो एक पॉलिटिशियन होता है, लेकिन ये तो फ्रंट पे जस्ट 4 या 5 साल के लिए आता है पॉलिटिशियन और हम उसको बड़ी गालियाँ देते हैं। लेकिन असल में जो हमारे मुल्क का जो बेड़ा गर्क अगर कर रहे हैं ना कोई, तो वो ये करप्ट ब्यूरोक्रेट्स कर रहे हैं। ये किस तरह, अनिल कपूर की एक मूवी का डायलॉग है, वो उसमें अमरीश पुरी को क्या होता है, नायक मूवी का, जिसमें 17 से 18 साल तक केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। और बहुत रेयरली देखने में आता है कि हम मूवीज या इवन सोशल मीडिया पे भी अपने जस्टिस सिस्टम पे क्रिटिसाइज करें, ये बहुत रेयर देखने में आता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे मुल्क की या किसी भी मुल्क के डेवलपमेंट के लिए। अगर 20-20 साल तक रियल में केसेस पेंडिंग रहेंगे तो उस मुल्क का क्या इमेज जाएगा पूरी दुनिया पे। इन
इंसाफ बहुत महंगा है, बहुत देर से और बहुत मुश्किल से मिलता है जस्टिस। यूरोपियन कंट्रीज़ में इंसाफ बहुत जल्दी मिलता है, सज़ा या जज़ा या कुछ भी अगर मिलना है ना, फैसला फ़ौरन जल्द से जल्द हो जाता है। और ये जो आपकी स्क्रीन पे एक भाई साहब बल्कि एक अंकल साहब नज़र आ रहे हैं, ये एक अमेरिकन बेसिकली यूरोपियन डिसेंट से, यानी पहले इनका ताल्लुक यूरोप से था और अब अमेरिका से है। ये बहुत ज़्यादा इंसाफ के इनके क्लिप्स आते हैं जस्टिस करते हुए, एक अच्छा जस्टिस करते हुए, एक बहुत अच्छा गेस्चर देते हैं हम। और हम मतलब इस चीज़ से दिली सुकून मिलता है। क्राइम रेशो बहुत कम होती है। आपको ये सुन के हैरानी होगी कि यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जिसमें जेलें इवन खाली पड़ी हुई हैं। आपने बिल्कुल सही सुना है, जेलें खाली पड़ी हुई हैं। तो निज़ाम सेट हो जाए तो बड़े बड़े मसले हल हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये चारों पॉइंट्स आपको बहुत पसंद आए होंगे, मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखिए। हैव अ नाइस डे।